पाठ 14 विशेषण एडजेक्टिव। पढ़िए और समझिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यहाँ स्वस्थ शब्द शरीर व मस्तिष्क की विशेषता बता रहा है। शरीर व मस्तिष्क संज्ञाएं हैं। संज्ञाओं की विशेषता बताने वाला यह शब्द विशेषण है। अन्य उदाहरण देखिए। काली, बकरी, मीठे आम, थोड़ी चाय। यहाँ काली, मीठे, थोड़ी विशेषताएं यानी कि विशेषण हैं। बकरी, आम, चाय संज्ञाएं हैं। बनारसी साड़ी, इलाहाबादी अमरूद, अधिक दूध। बनारसी, इलाहाबादी, अधिक विशेषताएं विशेषण। साड़ी, अमरूद, दूध संज्ञाएं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य सब्स्टेंटिव। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। ध्यान दीजिए। काली बकरी विशेषण विशेष्य काली बकरी, मीठे आम, मीठे आम, थोड़ी चाय, थोड़ी चाय। प्रविशेषण। कभी कभी विशेषणों की भी विशेषता बताई जाती है। जैसे राम बड़े वीर थे, वह अब बिल्कुल ठीक है। यह चित्र बहुत सुंदर है। इन वाक्यों में बड़े, बिल्कुल और बहुत शब्द अपने साथ प्रयुक्त क्रमशः वीर, ठीक और सुंदर विशेषणों की विशेषता में और अधिक वृद्धि कर रहे हैं। इस प्रकार के विशेषण शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताएं प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। 1. गुणवाचक विशेषण। 2. संख्यावाचक विशेषण। 3. परिमाणवाचक विशेषण। 4. सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। 5. व्यक्तिवाचक विशेषण। 1. गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार और दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वीर शिवाजी, सुंदर मित्र, मीठे आम, लाल कोर आदि। गुणवाचक विशेषण कई प्रकार की विशेषताओं का बोधक हो सकता है। जैसे गुणबोधक अच्छा, विनम्र, शिष्ट, भला, सभ्य, ईमानदार, दयावान आदि। दोषबोधक दुष्ट, अभिमानी, कुटिल, बुरा, अशिष्ट, कुरूप, बेईमान, कायर, दुर्जन आदि। स्पर्शबोधक कोमल, मखमली, खुरदुरा, कठोर, गरम, ठंडा आदि। अवस्थाबोधक गीला, युवा, वृद्ध, बाल, तरल, ठोस, सूखा, किशोर आदि। स्थानबोधक विदेशी, देशी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बनारसी, इलाहाबादी, लखनवी आदि। रंगबोधक लाल, पीला, सतरंगी, बहुरंगी, चितकबरा, नीला, आसमानी आदि। आकार बोधक चौकोर, विशाल, सूक्ष्म, ठिगना, सुडौल, तिकोना, अंडाकार, त्रिभुजाकार, गोल, लंबा, ऊंचा आदि। स्वाद बोधक नमकीन, चटपटा, कसैला, खट्टा, मीठा, कड़वा आदि। दशा बोधक स्वस्थ, अस्वस्थ, सुखी, दुखी, रोगी, बिगड़ैल, धनी, निर्धन, गरीब आदि। दिशा बोधक पूर्वी, पश्चिमी, ऊपरी, भीतरी, बाहरी आदि। काल बोधक वार्षिक, पिछला, आगामी, नया, पुराना, दैनिक, मौसमी, प्राचीन आदि। 2. संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लड़के, 4 केले, 5 पुस्तकें, कुछ लोग, तीसरी मंजिल आदि। इनमें 2, 4, 5, कुछ, तीसरी संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। क निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 1, 2, 3, दूसरा,
चौथा, 2 गुना, 3 गुना, सभी, सबके सब, प्रत्येक, हर एक आदि शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं तथा थोड़े, सैकड़ों, हजारों, कुछ आदि शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। 3. परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिन शब्दों से किसी वस्तु का परिमाण या नाप तौल का पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे थोड़ा आटा, अधिक रेत, 4 मीटर कपड़ा, 2 लीटर तेल, थोड़ा दूध आदि। यहाँ थोड़ा, अधिक, 4 मीटर और 2 लीटर शब्द वस्तुओं का परिमाण बता रहे हैं, अतः ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। क. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो चावल, 3 लीटर तेल, 10 ग्राम चांदी, 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। ख. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से विशेषक के निश्चित परिमाण का ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कम दही, थोड़ा दूध, थोड़ी चीनी, सारा आटा, कुछ मिठाई आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जब अधिक परिमाण का बोध कराना हो तो ओ जोड़ दिया जाता है। घड़ो दूध, टनो लोहा, मनो गेहूं आदि। कई बार परिमाणवाचक विशेषणों का प्रयोग समस्त पद के रूप में भी किया जाता है। जैसे थोड़ा बहुत, कुछ कुछ, कम और बेश आदि। कई बार परिमाणवाचक विशेषणों की आवृत्ति भी की जाती है। जैसे कुछ कुछ सख्त, थोड़ा थोड़ा गीला, बहुत बहुत धन्यवाद आदि। सब, कुछ, सारे, थोड़ा, बहुत, कम, अधिक आदि ऐसे विशेषण हैं जिनका प्रयोग संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों रूपों में किया जाता है। जैसे अधिक दर्शक में अधिक संख्यावाचक विशेषण है तो अधिक दूध में अधिक परिमाणवाचक विशेषण है। अन्य उदाहरण देखिए। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, थोड़ा दूध, थोड़े आदमी, कम समय, कम छात्र। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, अधिक चाय, अधिक आम, कुछ पानी, कुछ चा। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। इस कुर्सी को बाहर ले जाओ, उस लड़के को भीतर बुलाओ, ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, वे लोग कहाँ जा रहे हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द इस, उस, ये तथा वे सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आने पर वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। उदाहरण देखिए। सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, वह कल आएगा, वह लड़का कल आएगा। मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ केले चाहिए। वह मेरा पड़ोसी है, वह लड़का मेरा पड़ोसी है। 5. व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबादी अमरूद, बनारसी साड़ी, भारतीय संगीत, जापानी मशीन, बंगाली रसगुल्ला आदि। यहाँ बनारसी, इलाहाबादी, भारतीय तथा बंगाली व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने विशेषण हैं। इलाहाबाद, इलाहाबादी, बनारस, बनारसी, भारत, भारतीय, जापान, जापानी, बंगाल, बंगाली। अतः ये व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। विशेषणों की रचना, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं। जैसे अच्छा, सभ्य, दुष्ट, बुरा, लंबा, सुंदर, श्रेष्ठ, दृढ़, कड़वा, मीठा आदि। कुछ विशेषणों की रचना अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय में प्रत्यय जोड़कर की जाती है। जैसे सुख से सुखी,
दुख से दुखी, विष से विषैला, भूख से भूखा, भीतर से भीतरी, पक्ष से पाक्षिक आदि। यहाँ विशेषणों की रचना के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। इनके आधार पर विशेषणों की रचना का अभ्यास कीजिए। संज्ञा से निर्मित विशेषण। संज्ञा विशेषण: दया, दयालु, विष, विषैला, लखनऊ, लखनवी, रोग, रोगी, वन, वन्य, व्यवहार, व्यवहारिक। संज्ञा विशेषण: श्रद्धा, श्रद्धालु, शरीर, शारीरिक, जाति, जातीय, झगड़ा, झगड़ालू, इतिहास, ऐतिहासिक, मास, मासिक। संज्ञा विशेषण: वेद, वैदिक, व्यापार, व्यापारिक, समय, सामायिक, अपमान, अपमानित, भारत, भारतीय। संज्ञा विशेषण: दिन, दैनिक, रोग, रोगी, इतिहास, ऐतिहासिक, आदर, आदरणीय, नगर, नागरिक। सर्वनाम से निर्मित विशेषण। सर्वनाम विशेषण: यह, ऐसा, वह, वैसा, आप, आपसी, मैं, मुझसा। सर्वनाम विशेषण: जो, जैसा, कौन, कैसा, हम, हमसा, तुम, तुमसा। क्रिया से निर्मित विशेषण। क्रिया विशेषण: पढ़ना, पढ़ाकू, खाना, खाऊ, पीना, पियक्कड़, टिकना, टिकाऊ, बेचना, बिकाऊ, सहना, सहनीय, सड़ना, सड़ियल। क्रिया विशेषण: दिखना, दिखाऊ, उड़ना, उड़ाऊ, लड़ना, लड़ाकू, हंसना, हंसाऊ, चलना, चलाऊ, भागना, भगोड़ा, बनाना, बनावटी। अव्यय से निर्मित विशेषण। अव्यय विशेषण: भीतर, भीतरी, ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचला। अव्यय विशेषण: बाहर, बाहरी, आगे, अगला, पीछे, पिछला। विशेषणों की अवस्थाएं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष बताता है तो गुण दोष की अवस्थाएं सामान्य, कम या अधिक हो सकती हैं। ऐसी 3 अवस्थाएं होती हैं। 1 मूलावस्था, 2 उत्तरावस्था, 3 उत्तमावस्था। 1 मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री। इसमें किसी की तुलना नहीं होती, केवल विशेषण का सामान्य कथन होता है। जैसे चाय गरम है, गरम गुणवाचक विशेषण मूलावस्था। दूध ठंडा है, ठंडा गुणवाचक विशेषण मूलावस्था। 2 उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री। जब 2 प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों आदि की तुलना की जाती है तो एक को दूसरे से अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे सरिता कमला से अधिक सुंदर है, अजय राजीव से अधिक बुद्धिमान है। अधिक सुंदर, अधिक बुद्धिमान विशेषण की उत्तरावस्था है। 3 उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। जब एक विशेषक की तुलना बहुत से विशेषों से की जाती है और उनकी विशेषताएं बताकर उसे सबसे निम्न या श्रेष्ठ बताया जाता है, तब वह विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। जैसे अजय कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, मीरा परिवार में सबसे लंबी है। उत्तमावस्था सबसे बुद्धिमान, सबसे लंबी। यह सबसे बुद्धिमान व सबसे लंबी विशेषण की उत्तमावस्थाएं हैं। विशेषणों की तीनों अवस्थाओं की रचना। फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। 1 संस्कृत शब्दों में विशेषणों की उत्तरावस्था प्रकट करने के लिए तर तथा उत्तमावस्था प्रकट करने के लिए तम प्रत्यय विशेषणों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। निकट, निकटतर, निकटतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। महान, महानतर, महानतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम।
दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम, वृहत, वृहत्तर, वृहत्तम, लघु, लघुतर, लघुतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, विशाल, विशालतर, विशालतम। दो विशेषणों से पहले अधिक और सबसे अधिक लगाकर उनकी उत्तरावस्था व उत्तमावस्था बनाई जाती हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मोटा, अधिक मोटा, सबसे अधिक मोटा। ऊंचा, अधिक ऊंचा, सबसे अधिक ऊंचा। लंबा, अधिक लंबा, सबसे अधिक लंबा। दयालु, अधिक दयालु, सबसे अधिक दयालु। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। 3 फारसी के कुछ तुलनात्मक शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कम, कमतर, कमतरीन। बद, बदतर, बदतरीन। अच्छा, बेहतर,